नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। वैसे जो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्रेम देते हैं, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के लिए, अपने दर्शकों के लिए माता लक्ष्मी से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा देखता है तथा उसे लाइक करता है, आप उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी मत होने देना, उनके जीवन में खूब पैसों की बरसात करना। वैसे हमेशा मैं आप लोगों के लिए कोई ना कोई वनस्पति के बारे में लेकर के आता रहता हूँ, और आज भी मैं ठीक एक बहुत ही सुंदर सी खास वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूँ। वैसे वनस्पतियों के बारे में जो उसके औषधि गुण छुपे होते हम लोगों को पता ही नहीं होता। यदि उनके औषधि गुण छुपे जो रहते हैं, हमको यदि पता चल जाता तो हमको कहीं मेडिकल पर किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक से भयानक भयानक जो बीमारियां होती है, बस अगर उसके उपाय पता चल जाते, कौन सी औषधि का यूज करने से समाप्त होगा उसका इलाज, तो बस आप उसको यूज करिए, कुछ ही रुपये में ख़त्म हो जाते हैं। बस आपको जो लाखों रुपए खर्च कर पड़ते हैं, ले जाकर के डॉक्टरों को दे देते हैं, आपका वह रुपया बच जाएगा और किसी दूसरे काम में यूज हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इन आयुर्वेदों को, इन औषधि गुणों को जान करके आप अपने रुपयों को जरूर बचें। इसलिए मैं हमेशा आपके भला के बारे में सोचता हूं कि आप जो इन आयुर्वेदों को, इन औषधि गुणों को जरूर ही समझिए, ताकि आप भी अपने जीवन में रंगत ला सकें, अनेक प्रकार के दुखों के, अनेक प्रकार बीमारियों पर खुद नियंत्रण कर सके, कहीं पर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। तो वैसे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस पौधे को आपने अक्सर देखा ही होगा कहीं ना कहीं। वैसे हमारे घर के आसपास तो बड़े मुश्किल से पाए जाते हैं, क्योंकि यह एक जंगली पौधा है। यदि आप इसे सर्च करेंगे, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ से आप जो सर्च करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो पौधे होते हैं, कहीं कहीं पर किसी किसी के घर के कॉलोनी में जरूर लगे होते हैं, जो लोग इसका महत्व समझते हैं, या कुछ लोग अपने घर के कॉलोनी में लगाए रहते हैं लेकिन इसका महत्व ही नहीं समझते। इसमें देखिए फल जो लगता है ना, इसको हल्का सा ऊपर का जो आवरण हटाए, तो ऊपर का आवरण हटाने पर जो एक बिल्कुल ही नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का, डार्क ऑरेंज, या सीधा बोल सकते हैं कि रेड कलर का आपको इसमें फ्रूट्स दिखाई देता, बिल्कुल ही रस भरी के आकार का, ठीक है, बिल्कुल ही रस भरी जैसा। लेकिन यह रस भरी नहीं है, यह रस भरी नहीं है, बहुत ही जबरदस्त इसका उपाय होता है। इस पौधे में इतना चमत्कारी गुण पाए जाते हैं ना, कि यकीन मानिए आपके अंदर की जो कुछ भी स्टेमिना है, जो कुछ भी कमी है, शरीर में कमजोरी हो गई है, यौवन क्षमता जो बिल्कुल छीड़ हो गई है, अनेक प्रकार का कुछ ऐसी समस्याओं, इसके लिए रामबाण उपाय सैकड़ों बीमारियों को चुटकी में खत्म कर देता है, सही तरीके से यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पौधे के बारे में बताएंगे। आप किस नाम से जानते होंगे अपने एरिया में इसके कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। वैसे हम तो इसे अश्वगंधा के नाम से जानते हैं, और प्रायः आप ढूंढेंगे भी तो अश्वगंधा के ही नाम से मिलेगा, कहीं पर भी और अधिकतर जगह पर इसे अश्वगंधा के नाम से ही जाना जाता है। और अश्वगंधा के चूड़ आपको ओपन मार्केट में मिल जाता है, पतंजलि का या कई सारे कंपनियां हैं जो अश्वगंधा के चूड़ जो है प्रोवाइड कराती हैं। लेकिन अश्वगंधा के चूड़ जो है बहुत सारे लोग जो लेते हैं और बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप उसके चूड़ को, उसके पत्तों को, उसके जड़ को, उसके फली को, हर तरीके से इसका जो फायदा समझ सकते हैं, और आज के बाद आप भी लेना शुरू कर देंगे यदि आप इसके फायदा जान जाते। खास तरीके से यह जो है पुरुषों के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। लेकिन कोई भी जड़ी बूटी उसमें बंटवारा तो नहीं है कि यह पुरुष के लिए काम करेगा या महिला के लिए काम करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पुरुषों के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो अश्वगंधा है, नाम से ही पता चलता, अश्वगंधा मतलब अश्व मीन्स होता है घोड़ा, और गंधा मतलब गंध, मतलब घोड़े के जैसे गंध। ओके, जो इसका पत्ता होता है, आप यदि आप इसको पत्तों को निचोड़ करके थोड़ा सा इसको मसल करके याद दिया, आप इसको स्मेल करेंगे तो बिल्कुल ही घोड़े जैसी महक आती है। घोड़े जैसी मतलब जहां पर घोड़े रहते हैं अस्तबल में, आप वहां पर जाइए और जिस प्रकार से स्मेल आती है, ठीक वैसा स्मेल इसके पत्तों से आती है। अश्वगंधा मतलब घोड़े जैसी गंध आती है, ठीक है। अच्छा, इसका सेवन यदि आप करेंगे तो बिल्कुल मान के चलिए कि नाम से ही पता चला अश्वगंधा मतलब घोड़े जैसी आपको ताकत हो जाती है। क्योंकि कोई भी जो मशीनें होती हैं, सबकी जो कैपेसिटी हार्स पावर से ही मेजर की जाती है। मतलब कोई मोटर हो गया, कोई मशीन होगा, 1 HP का है, 2 HP का है, 3 1 HP मतलब एक घोड़े की शक्ति के बराबर उसमें क्षमता है, ठीक है। तो यदि आप भी इसका यूज करेंगे तो समझिए आपके अंदर भी कोई घोड़े की शक्ति से कम नहीं, मतलब घोड़े जैसा मजबूत बना देगा। तो आज के इस वीडियो के अंत तक आप बने रहे ताकि आप भी समझ सके आखिर अश्वगंधा की जो पत्तियां होती है, जो चूड़ होते हैं, जो फली होते हैं, जो जड़ होते हैं, कैसे इसका जो है जबरदस्त उपयोग हम लोग करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ें सही तरीके से उपयोग में लेते, इस्तेमाल करते, तभी हमारे लिए वो अति फायदेमंद होता है।
तो मैं आप लोगों को अश्वगंधा के पूरे 7 तरीके बताऊंगा कि 7 तरीके से यदि आप 7 बीमारियों में यूज करेंगे तो ये बहुत ही जबरदस्त काम करता है। वैसे हर प्रकार की बीमारियों में काम करेगा, लेकिन खास तरीके से 7 प्रकार की बीमारियों में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, मिस कर देते हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। आप उन बीमारियों के बारे में नहीं जान सकते हैं जो अश्वगंधा का चूर्ण, अश्वगंधा की जो पत्ती जो आपके घर पर भी अवेलेबल होगी, उसके बारे में नहीं जानते होंगे और आप उसका फायदा उठाने में असमर्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक उपायों को जान लेते हैं कि कौन सी बीमारी में किस तरीके से और किस समय लेना होता है। ठीक है, सबसे पहला नंबर का जो हमारा बीमारी है, क्या होता है कि कभी कभी मांसपेशियों का विकास जो है बंद हो गया रहता है। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा शरीर रहता है कि जो दिखने में मोटा रहता है, थुलथुला दिखता है, लेकिन उसके शरीर में जो स्टेमिना नाम की बिल्कुल ही चीज नहीं रहती, फूला रहता है, थुलथुल होता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि टेस्टोस्टेरोन की जो हार्मोन रहता है ना, वह जो है इसको इंक्रीज करता है यह अश्वगंधा। लेकिन उसमें क्या होता है कि बस शरीर थुलथुला रहेगा, फूला रहेगा, लेकिन टेस्टोस्टेरोन तो बिल्कुल ही समाप्त हो गया रहेगा। तो क्या करता है, यह इंक्रीज करता है। और यदि आप अश्वगंधा का जो इस्तेमाल करते हैं, नियमित यदि प्रयोग करते हैं, तो यकीन मानिए सही तरीके से इसमें करेंगे तो यह एक बलवर्धक का काम करता है। मतलब आपके शरीर में जो स्टेमिना जो खत्म हो गई है, जो ऊर्जा ऐसा लग रहा है खत्म हो गया, शरीर से जो रोगों की लड़ने की जो क्षमता वह भी खत्म हो गई है। मतलब बिल्कुल ही मतलब एनर्जी नाम की चीज नहीं है। खाट पर लेट गए तो यदि आप अश्वगंधा का सेवन करते हैं, 1 महीना तक लगातार सेवन करने से यह बलवर्धक का काम करता है। मतलब आपके शरीर के अंदर घोड़े जैसी फुर्ती आ जाएगी। जबरदस्त तरीका है। मतलब कोई कितना भी कमजोर लड़का हो, वह जो मेहनत करता हो, जिम ज्वाइन करता हो, कोई वर्कआउट करता हो, अगर वह अश्वगंधा के चूर्ण का सेवन करता है, अश्वगंधा के पत्तियों का सेवन करता है, तो जबरदस्त तरीके से काम करता है। ठीक है, इसका जो प्रयोग खास तरीके से हल्का फुल्का अगर बुखार भी रहता है ना, तो यदि आप इसके पत्तियों को यूं ही चबा लेते हैं तो भी जबरदस्त काम करता है। ठीक है, ज्यादा फीवर हो जाता तब नहीं, लेकिन हल्का फुल्का फीवर आ रहा है, जुकाम आ रहा है, तो यदि आप अश्वगंधा के पत्तियों का यूं ही सेवन कर लेते हैं, चबा लेते हैं सुबह सुबह खाली पेट, तो भी ये जबरदस्त काम करता है और बुखार होने नहीं देता। और नित्य यदि आप जो है अश्वगंधा का चूर्ण या अश्वगंधा के एक एक पत्ती को सेवन करते हैं, तो आपको कभी बुखार तो हो ही नहीं सकता और अनेक प्रकार की बीमारियों से यह रक्षा करता है। क्योंकि आपका शरीर जब हमेशा हिष्ट पुष्ट बना रहेगा, आपके शरीर में कमजोरी नहीं फील होगी, तो ये हमेशा आपके शरीर में अच्छा रहेगा। और कुछ लोग ऐसे भी जो नौजवान होते हैं जो अपनी ब्रह्मचर्य को नष्ट कर दे रहता है, बार बार जो बीते दिनों में नष्ट कर दिए हैं, तो जिसके शरीर से उनका शरीर जो बिल्कुल दुर्बल हो गया रहता है, ऐसे नौजवान व्यक्ति भी यदि अश्वगंधा के चूर्ण का सेवन करते हैं सही तरीके से, तो यकीन मानिए उनको लाभ मिलता है और उनके शरीर में जो है मजबूती आनी शुरू हो जाती है। दूसरा नंबर का जो यूज है, इसका जो है सबसे जबरदस्त उपाय हमारे यौवन क्षमता को बढ़ाने के लिए। मतलब कोई ऐसे भी बहुत सारे लड़के होते हैं जो मेहनत बहुत करते हैं और उसके साथ साथ में अपना ब्रह्मचर्य जो नियम होता है उसको भी लोग भंग कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको कम उम्र में ही चेहरे पे झुर्रियाँ, ऐसे रिंकलिंग दिखने लगते हैं, अनेक प्रकार का शरीर जो लटकापन दिखने लगता है, कई सारे ऐसे जो है, मतलब उसके शरीर के जो स्टेमिना है, जो यौवन क्षमता है, जो स्पर्म है, जो वीर है, वो जो क्या हो गया कि लूज कर दिए हैं। और उनके शरीर में इस प्रकार की जो कमी होने से शादी के बाद बहुत सारे जो समस्याएं क्रिएट होती है। क्योंकि स्पर्म काउंट जब कम हो जाता है तो बच्चा जो है संतान उत्पत्ति में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो ऐसे भी यदि संतान सुख चाहते हैं, मतलब आप अपने स्पर्म को बढ़ाना चाहते हैं, स्पर्म काउंट को इंक्रीज करना चाहते हैं, जो आपने पुराने बीते दिनों में इसका दुरुपयोग कर दिया है ब्रह्मचर्य को नष्ट करके, तो आप जो नित्य यदि ब्रह्मचर्य को बनाए रखने के लिए आप लगातार इसका सेवन करते हैं, इसके चूर्ण को, तो आपके अंदर जो यौवन क्षमता को क्या करता है, फिर से मजबूती कर देता है और फिर से स्टेमिना को क्या करता है, बना देता है। ठीक है, स्पर्म काउंट भी आपका अच्छा हो जाता है। अगर संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो वहां पर आपको कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्पर्म काउंट इंक्रीज होगा और बच्चा भी आपको सुख मिलेगा। ठीक है, तीसरा नंबर को जो इसमें जो गुण होता है, इसमें जो माइंड डिप्रेशन के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। अगर मतलब दिमाग संबंधी कोई बीमारी हो, जैसे ज़्यादा आपको चिंता होता है, ज़्यादा तनाव में रहते हैं, एंजाइटी फील करते हो, डीप डिप्रेशन में चले जाते हो, ऐसे अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको हमेशा दिमागी तनाव बना रहता, माइंड डिप्रेशन में बना रहता, तो इसको यदि सेवन करने से क्या होता है कि दिमाग जो क्या होता है कि समान कर देता है। ठीक है, मतलब यह जो अश्वगंधा है दिमाग को समान कर देने वाला औषधि है। मानसिक समस्या होती है, ओवर थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग की वजह से कभी कभी सर दर्द होने लगता है, बुखार भी हो जाता है।
ऐसी बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती है। तो मेन जो है माइंड डिप्रेशन, मतलब ये दिमाग को कैसे संतुलन में रखना है उस चीज़ों को बहुत ही बेखूबी निभाता है। ठीक है, एक्चुअली क्या करता है कि जब जो है आदमी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है या माइंड डिप्रेशन में रहता है तो इसका कोरिटोसल हार्मोन, ठीक है, एक कोरिटोसल हार्मोन जो है, कोर्टिसोल जो हार्मोन है वो डाउन होते लगता है। ठीक है, और जिसके वजह से जो क्या होता है कि ये आदमी जो है चिंता मनन करने लगता है। लेकिन यदि इसको वो सही तरीके से इस्तेमाल करता है, इसके चूड़ को लेता है विधिवत, 1 से 2 महीने लगातार प्रयोग करने से इसका जो सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगता है। मतलब एक खास तरीके से एक ही शब्दों में देखा जाए तो अगर दिमाग संबंधी कोई भी समस्या है तो इसका बस चूड़ का सेवन करने से दिमाग को संतुलन बना के रखेगा और किसी प्रकार का जो कहीं आपको मानसिक तनाव नहीं होने देगा। खास करके जो भी विद्यार्थी होते हैं हर विद्यार्थी को लेना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी को चाहिए कि दिमाग संतुलन अवस्था में रहे, तभी तो वो अच्छा से काम करेगा। और जो भी लोग जो मेंटली वर्क करते हैं, घर पर बैठे बैठे या कंप्यूटर वाले वर्क करते हैं जहाँ पर ज़्यादा माइंड का काम होता है, उन लोगों को तो अश्वगंधा का चूड़ जरूर ही लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये मतलब माइंड वाले में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ठीक है, चौथा नंबर का जो इसका उपाय है, यदि आपके शरीर में कहीं पर दर्द होता है, कहीं पर सूजन बढ़ गया है, कहीं पर क्या बोलते हैं जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, कोई ऐसा गलत एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर आपका दर्द होना शुरू हो गया, तो जो इसमें अश्वगंधा होता है इसमें इन्फ्लेमेटरी का गुण पाया जाता है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी गुण बहुत ही जबरदस्त पाया जाता है। जहाँ पर भी सूजन हुआ रहता है, यदि आप इसका नित्य सेवन कर लेते रहते हैं तो सूजन भी धीरे धीरे क्या होता है, ऑटोमेटिक डाउन होने लगता है। मतलब जो सूजन कोई दवा से नहीं काम करती है, कोई हम जो अंग्रेजी दवाइयाँ का सेवन करते हैं, अंग्रेजी दवाई से भी नहीं काम करती, तो यदि आप अश्वगंधा का चूर्ण जो आयुर्वेदा का बादशाह है, यदि आप इसका सेवन करते हैं तो वो सूजन भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। ठीक है, जो दर्द होती बिना मतलब का जो घुटनों कभी कभी दर्द रहता है तो वो यूं ही शांत होना शुरू, क्योंकि आयुर्वेद में जो अश्वगंधा होता है वात और कफ के लिए बहुत ही जबरदस्त माना जाता है। मतलब वात कफ का नाशक होता है। और यदि आपके शरीर में कहीं पर जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, ये सब वात के कारण होता है। यदि आप अश्वगंधा के चूर्ण का सेवन करते हैं नियमित रूप से तो 100% आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। 5वां नंबर का जो उपाय एथलेटिक में, ठीक है, एथलेटिक मतलब कोई आप वर्कआउट करते हैं, कोई भी काम करते तो क्या करता है कि आपके स्टेमिना को डिक्रीज होती है उस समय, और आपको जल्दी थकान होती है, ऊर्जा की कमी महसूस होती है। ये स्पोर्ट्स मैन जो भी रहते हैं, स्पोर्ट में जो भी लोग रहते हैं, तो उनको जो जल्दी थकने वाली जो समस्या रहती है, सांस फूलने लगते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे जो समस्याएं क्रिएट हो जाती है शुरुआत के समय में। ठीक है, तो निरंतर आप चाहते कि हम थके नहीं, हमारी जो सांस है लंबे समय तक बनी रहे, अर्थात जो लंग्स होती है जिसमें प्राणवायु को जो रोकने की कैपेसिटी हो उसका जो इंक्रीज कर जाए, ठीक है, बढ़ जाए, तो लंग कैपेसिटी को भी ये इंक्रीज कर देता है। मतलब थकान जल्दी हो जा रही हो, सांस संबंधी बीमारियां हो रही है, फेफड़े फूलने लग रहे हो, तो यदि आप अश्वगंधा के चूर्ण का सेवन करते हैं तो यह प्राणवायु को लंग्स में ज़्यादा समय तक रखने के काम करते हैं। ठीक है, और आप कितना भी दौड़ें, कितना भी मेहनत काम करेंगे, एथलेटिक करेंगे, वर्कआउट करेंगे, स्पोर्ट में हो, कहीं पर भी आप लंबे समय तक निरंतर भी करेंगे तो भी आपको थकान नहीं महसूस होगी। मतलब ये जल्दी थकते नहीं। तो खास तरीके से ये जो वर्कआउट करते हैं उन लोगों को अवश्य लेना चाहिए। जो भी स्पोर्ट में जाना चाहते हैं या नौजवान, उनको अश्वगंधा का चूर्ण का सेवन जरूरी करना चाहिए। और जिन लोगों को सांस संबंधी बीमारी हो, ठीक है, जिन भी लोगों को सांस संबंधी बीमारी हो, अश्वगंधा के चूर्ण को यदि सेवन करते हैं तो क्या करता है, यह लंग की कैपेसिटी को क्या करता है, फेफड़ों में जो प्राणवायु सुरक्षित रखता है इसकी कैपेसिटी को बढ़ा देता है। इसके साथ में यदि आप एक्सरसाइज भी करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, थकान होगा। जब थकान होता है तो और उसमें अश्वगंधा का चूर्ण का भी सेवन करेंगे तो लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से आपको सांस संबंधी समस्याएं कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो जल्दी कभी ये थकने नहीं देता। 6वां नंबर का जो मैंने उपाय बताया, या दिमाग को सही तरीके से कार्य करने में, वैसे मैंने ऑलरेडी माइंड के बारे में बताया, लेकिन यह जो है दिमाग संबंधी कोई भी यदि आपको समस्या होती है तो आप जो है इस अश्वगंधा के चूर्ण का जरूर ही सेवन करना चाहिए। और ख़ास तरीके से मैं विद्यार्थियों को रिकमेंड करना चाहता हूँ कि सभी विद्यार्थीगण जो अश्वगंधा के चूर्ण का यदि सेवन करते हैं तो उनका माइंड अच्छा डायरेक्शन में काम करता है, और कोई भी काम करेंगे तो 100% वहाँ पर उनको सकारात्मक प्रभाव दिखता है। क्योंकि माइंड जब तक अच्छा रहेगा नहीं, संतुलित अवस्था में नहीं रहेगा, तब तक सही से काम नहीं कर सकता। ठीक है, और सबसे ज़बरदस्त आखिरी जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, यह अश्वगंधा का चूर्ण जो है, कोई ऐसा भी मरीज होता है कि जिसको नींद नहीं आती है, नींद न आने की समस्या, पूरे रात भर बेचारे करवटें बदलते रह जाते हैं, खांसते रह जाते हैं, ऐसी कुछ समस्याएं होती रहती है कि नींद नहीं आती है और डीप स्लीप नहीं कर पाते हैं,
वो रात भर जगे रहते, तो आप अश्वगंधा के चूर्ण को यदि सोने से पहले यदि आप प्रयोग कर लेते हैं तो आपको अच्छी खासी नींद आएगी। जो नींद न आने की समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। डीप स्लीप में मतलब जितना भी आप समय सोना चाहेंगे आराम से आपको अच्छे से नींद आती है। ठीक है, अब लेकिन हमने इन सब चीज़ों को तो जान लिया कि किस बीमारी में कैसे प्रयोग करना है। यदि आपके घर पर है तो आप कुछ ना करें तो घर पर जो खाली पेट ही आप एक पत्ता 2 पत्ता चबा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप इसके चूर्ण का सेवन करना चाहते हैं, यदि कच्चा नहीं खा पाते हैं, क्योंकि सब लोग उसको नहीं खा सकते ना, यदि आप कच्चा नहीं खा सकते तो इसका जो चूर्ण जो है मार्केट में मिलता है। ठीक है, आप उसको ले लीजिए या अपने घर पर ही उसके जड़ का चूर्ण बना सकते हैं। जड़ को सुखा कर उसका पाउडर फॉर्म में बना कर अपने घर पर जो किसी डब्बे में रख सकते हैं। तो कैसे लेना है इसको चूर्ण को सही तरीके से? यदि आप जो अपने स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं, ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हैं, बलवर्धक का अपने शरीर में यूज करना चाहते हैं, वीर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच जिसका अश्वगंधा का चूर्ण को लेना। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे इसको लेना, क्योंकि सही तरीके से लेने पर ही ये काम करता है। तो आपको 1 चम्मच अश्वगंधा के चूर्ण को ले लेना है और क्या करना है कि गाय का घी में इसको मिला लेना है, और गाय का घी में मिलाने के बाद इसको दूध में डाल देना है। दूध में डालने के बाद इसको गर्म करना है। जब एक बार उफान मार देता है तब उसको क्या करना है, अच्छे से घुल मिल जाता है, उसका इफेक्ट दूधों में भी अच्छे से चला जाता है। तो जब दूध ठंडा हो जाता है तो आप जो है इसको पी सकते हैं। और यदि आप बलवर्धक का काम करना चाहते हैं, मतलब अपने शरीर के स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको क्या करना है, आपको सुबह में लेना है। ठीक है, या तो आप कच्चा चबा लेते तो भी बेहतर है, नहीं तो आप चबा सकते तो आप इस तरीके से लेते तो यह भी जबरदस्त तरीका काम करता है। दूसरा, जो व्यक्ति जो है नींद वाला समस्या रहता है, मानसिक वाले जो व्यक्ति रहते हैं जिनको नींद नहीं आती है, माइंड के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो 1 चम्मच अश्वगंधा को सोने से पहले, ठीक है, 1 चम्मच अश्वगंधा को सोने से पहले आप जो है गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ जो आराम से आप पी सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं सोने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले यदि आप इसका नित्य सेवन करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है। ठीक है, आप ये रह गई बात है जो अश्वगंधा का चूर्ण क्या सभी लोग ले सकते हैं? तो सभी लोग तो ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन खास तरीके से गर्भवती जो महिला रहती है, स्तनपान करने वाली जो महिला रहती हैं, वे महिलाएं इसका सेवन नहीं करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जिनका बीपी जो है ज़्यादा रहता है, ठीक है, जिनका बीपी जो ज़्यादा रहता है तो वे लोग जो है क्या इसका सेवन कर सकते हैं? तो हाँ, ये बस कुछ लोग कहते हैं कि बीपी वाले जो इसका हाई रहता है वो नहीं ले सकते इसमें, लेकिन बीपी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वे लोग आसानी से ले सकते हैं। और एक और मैं आपको उपाय इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि इसको लेने से अगर नित्य यदि आप सेवन करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है। और आज जो शुगर वाले पेशेंट रहते हैं ना, शुगर वाले के रामबाण है, मैंने इसको बताना भूल गया है, शुगर वाले जो पेशेंट रहते हैं इसका यदि आप सेवन करते हैं नित्य, तो यकीन मानिए 1 महीना तक लगातार सेवन कर लेते हैं तो आपका शुगर को कोई दवा नहीं लेनी पड़ेगी। शुरुआत में आप दवा लेते रहिए, उसके बाद से धीरे धीरे चूर्ण इसको लेते रहिए। ठीक है, और क्या करना, जैसे जैसे समय बीता तो दवा कम करते जाए, इसको बढ़ाते जाइए। यदि आप ऐसा सेवन करते हैं तो 1 महीना से 2 महीना जाते जाते तक आपको सब जो है शुगर की जो दवाइयाँ खाते हैं लंबे दिनों से, सारे के सारे दवाइयों को छोड़ना पड़ेगा और आप एक बिल्कुल हष्ट पुष्ट जो आदमी हो जाएंगे। आपको किसी प्रकार कोई दवा नहीं खाना पड़ेगा, बिल्कुल ही मुक्त हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने अश्वगंधा के बारे में बहुत ही विशेष तरीके से ज्ञान बताया, और ये सब ज्ञान हमको बहुत ढूंढने पर मिलते हैं जो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराता हूं। इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम लाइक करें और इस प्रकार के ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर करें ताकि वे भी लोग इसका फायदा समझ सके, इसको कैसे यूज करना, कैसे प्रयोग करना, सब चीज़ों को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें या जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा।